औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम वीकली होरोस्कोप में 29 मई से 4 जून तक एक्सप्लेन करेंगे कि ये हफ्ते में आप लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं असेंडेंट के मुताबिक होरोस्कोप लिखती हूँ और मून की पोजीशन आप लोगों के साथ डिस्कस करती चलूँ। 29 मई को मून लियो साइन में यानी कि बुर्ज असद में ट्रांजिट करेगा और यहाँ उसकी पहली नज़र सैटर्न पर बन रही है जो कि आपके मामलात को डिले करेगा। फिर 31 मई को 8 PM के लगभग मून का ट्रांजिट लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान में होगा और यहाँ पर वो जुपिटर, राहु और मरकरी के साथ एस्पेक्ट बनाएगा। इसके बाद मून का थर्ड ट्रांजिट 3 जून को होगा स्कॉर्पियो साइन में यानी कि बुर्ज अकरब में। यहाँ कमर अकरब में जाकर कमर दर अकरब में चला जाएगा यानी कि डेबिलिटेशन में चला जाएगा और ये दिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने के दिन होंगे। 29 मई को हफ्ते का आगाज़, 31 मई को हफ्ते का मिड और 3 जून को हफ्ते के इख्तिताम के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो डिटेल से डिस्कस करूंगी। ये हफ़्ता वैसे भी बहुत ज़्यादा केयर करने वाला हफ़्ता है क्योंकि जुपिटर और राहु का क्लोज डिग्री पर कंजक्शन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जुपिटर इस हफ्ते के आगाज़ में 8 डिग्री पर जबकि राहु 9 डिग्री पर होगा और जुपिटर और राहु की ये कंजक्शन के बारे में पहले मैं बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर चुकी हूँ और मज़ीद आपको वार्न करूँगी कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का वक्त है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। आज की वीडियो में हम लिब्रा से पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करेंगे वो है लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों को हफ्ते के आगाज़ में अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी मेडिसिन पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं या फिर हॉस्पिटल का चक्कर वगैरह लग सकता है। इसके बाद हफ्ते के मिड में आप लोग काफ़ी खुशोखुम दिखाई देंगे, एक्टिव देंगे, लेकिन आप का जो बिज़नेस पार्टनर होगा उसके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम बन सकता है, उसकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या उसके जहन में कोई फ्रॉड की सिचुएशन आ सकती है। आपके स्पाउस के साथ भी किसी तरह की लड़ाई झगड़ा की कैफियत बन सकती है, तो मोहतात रहें। खाने पीने में हफ्ते के इख्तिताम में बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। कोई ऐसा खाना ना खाएं जिससे आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए क्योंकि ये दिन आपके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने के हैं। अगर आप खाने पीने में या बोलचाल में एहतियात ना करेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। तो बुर्ज अकरब के हामिल लोगों को हफ्ते के आगाज़ में उनके दोस्तों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव पाएंगे। वो बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे, खुश दिखाई देंगे और अपने कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, पार्टीज़ करेंगे, खाना खाएंगे। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग वगैरह के साथ मुंसलिक हैं या आप लोग फ़ोटोग्राफ़ी के बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो यहाँ पर आपको इनकम मिलती हुई दिखाई देती है।
हफ्ते के मिड में आप लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर एहतियात करनी है। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका कोई हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, आपके मेडिकल में एक्सपेंस लग सकते हैं। अगर आप अब्रॉड के साथ मुंसलिक हैं, फॉरेन कंट्री में हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। इसके बाद हफ्ते के इख्तिताम में आपके लिए कुछ ज़्यादा केयरफुल होने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी ऐसा फ़ैसला आप ले सकते हैं जो कि आपके लिए नुकसान का बायस बने। आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके बीमारियां आपको गिर सकती हैं, या आपके लिए किसी किस्म का भी कोई मसला बन सकता है। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपके लिए मुस्तकबिल में नुकसान का बायस बने। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोगों को हफ्ते के आगाज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पर एक्टिव पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे, सीनियर्स की नज़र में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर उनके कॉलीग्स उनको ऑन करेंगे, उनको लाइक करेंगे। हफ्ते के मिड में ये दोस्तों के साथ खुशगवार टाइम गुजारेंगे, पार्टीज़ और अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, दोस्तों के साथ की आउटिंग पे निकल सकते हैं। सोशल सर्कल में आप लोगों को कुछ एक्टिव दिखाई देंगे, लेकिन मेंटली ये कुछ डिस्टर्ब भी होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि हफ्ते के इख्तिताम में ये लोग एक बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, इनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, इन लोगों को कोई भी मसला हो सकता है, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। अगर आप लोग फ़ॉरेन कंट्री के साथ मुंसलिक हैं, तब भी आप लोगों को एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये यहाँ पर भी आपके लिए कुछ सूटेबल टाइम नहीं बन रहा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जदी। तो बुर्ज जदी के हामिल लोगों को हफ्ते के आगाज़ में बहुत ज़्यादा खुश देखेंगे। अपने ये वालिद के साथ इनका एक अच्छा टाइम गुज़रने वाला है, वालिद की तरफ से इनको फ़ायदा मिलने वाला है। और उसके बाद अपने मज़हब के साथ ये बहुत अच्छे से जुड़े हुए दिखाई देंगे। हफ्ते के मिड में ये लोग अपनी वर्क प्लेस पर केयरफुल रहें। मेंटली आप लोग डिटैच होंगे वर्क प्लेस पर। आपको यहाँ पर वर्क प्लेस पर डिटैचमेंट बिल्कुल भी शो नहीं करनी है, और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपका किया काम आपको रिस्पेक्ट को बहुत बढ़ा सकता है। हफ्ते के इख्तिताम में आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आपके सोशल सर्कल में आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप के बड़े बहन भाइयों की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या आप अगर फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक हैं या फ़ोटोग्राफी के साथ मुंसलिक हैं, तो आपकी पेमेंट जो है वो फंस सकती है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें ताकि किसी भी परेशानी से बच सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल्व। बुर्ज दिल्व के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अगर उनके कोई विरासती मामलात चल रहे हैं, तो उनमें उलझे हुए दिखाई दे सकते हैं। हफ्ते के आगाज़ में आप लोगों के आपके पार्टनर के साथ मामलात भी ख़राब हो सकते हैं, घरेलू सुकून डिस्टर्ब हो सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ अगर आप लोग किसी खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है। आप एक्टिव दिखाई देंगे, कामों में लगे हुए दिखाई देंगे। हफ्ते के मिड में आप लोग अपने वालिद के साथ जुड़े रहें, वालिद से दुआ करवाएं। आपके अगर रुके हुए काम हैं तो वो बन सकते हैं। अपने उसातिज़ा से मिलें, अपने उसातिज़ा से दुआ करवाएं, अपने लिए उनकी खिदमत करें, मज़हब के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये टाइम आप लोगों का एक अच्छा टाइम है। हफ्ते के इख्तिताम में आप लोगों को अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। यहाँ आपके लिए कोई नया मसला सर उठा सकता है, आपके लिए परेशानी बन सकती है। आपके कोलीग्स के साथ लड़ाई झगड़ा या कोई कैफियत बन सकती है, कोई लोग आपके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके।
अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत। तो बुर्ज हूत के हामिल लोगों का हफ्ते के आगाज़ में वक्त उनके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा गुजरने वाला है। उनके स्पाउस के साथ वो अच्छा टाइम गुजारेंगे, घर में खुशनुमा दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म के रुपए पैसे के लेन देन में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। बिलखसूस किसी को कर्ज ना दें या पैसा ना दें, क्योंकि यहाँ आपके लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये वक्त बहुत सोच समझ कर गुजारने का वक्त है। हफ्ते के मिड में आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अगर आप लोगों के विरासती मामलात वगैरह चल रहे हैं तो भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। वैसे तो आप लोग ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे। सफ़र पर निकलने से पहले एहतियात करें, खुदा न खास्ता किसी किस्म के हादसे का सामना ना करना पड़े। हफ्ते के इख्तिताम में आप लोगों को एक बार फिर बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपके वालिद की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या आपके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आप लोग माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपके लिए कोई सूटेबल टाइम नहीं है। यहाँ पर अगर आप बैरून मुल्क जाने के लिए कुछ काम वगैरह कर रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं, तो उसको भी रोक दें, क्योंकि ये एफ़र्ट भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देने वाली हैं। ये तो थी तमाम ज़ोडिएक साइन पे मुख्तसर सी वीडियो। मैंने कोशिश की कि एक वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। इसके अलावा जैसा मैं आप लोगों से ऑलरेडी बता चुकी हूं कि सदक़ात वगैरह का अहतमाम ज़रूर करें। तो अगर आप लोग सफ़र वगैरह पर निकलने लगे हैं तो आटा या चावल का सदका ज़रूर करें। पीली बूंदी जो है वो ज़रूर डालें, ताकि आप लोग किसी भी परेशानी और आफत से बच सकें। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा अपने लिए, सबके लिए, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बेशक दुआ तकदीर बदलती है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।